हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाया 3.3 के ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आप देख लीजिए। चलिए चालू करेंगे 3.3 का। क्या क्वेश्चन बोला है स्टूडेंट? इन एन ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 6 और 7 क्वेश्चन है। ओके, ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मतलब कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं, जैसे ध्यान दो। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, भैया कुछ नया है। 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज 27, किस सम है उसका, और एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 500 टर्म्स। आपको टर्म्स निकालना है किसका? 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म आपको टेबल में दिया हुआ है, एग्जाम में नहीं रहता, आप याद कर लेंगे। क्या लिखा है? एज्यूम दैट 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इन एन एपी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो इसको हम लेट मान लेंगे। चलो तो सॉल्यूशन, लेट द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज, पहले आपका है ये टर्म्स इन एपी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस, ये आपके 3 टर्म है। ओके, ये आपने याद कर लेना है, कभी एग्जाम में नहीं देते। चलो ये हो गया, आपने मान लिया ए माइनस डी पहला टर्म है, दूसरा टर्म ए है, तीसरा टर्म ए प्लस। हमको तीनों टर्म निकालना है। तीनों टर्म निकालना मतलब ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो इजीली टर्म मिल जाएगा। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालना है। ओके, अब आपको कंडीशन दिया है। क्या दिया स्टूडेंट? कंडीशन। ओके, दो कंडीशन दिया है। देखो क्या बात, अच्छे से देखो, ध्यान से। सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज 27। सम का मतलब क्या होता है भैया? ये जो सम दिया, सम का मतलब क्या मेरे स्टूडेंट? सम मतलब प्लस किसका? 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, और उसका सम कितना दिया? 27। और तीनों का प्लस कर दीजिए और उसका टर्म दिया 27। तो चलो तीनों प्लस करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, चलिए सॉल्व करेंगे। सम तीनों प्लस, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज बोला है, इसलिए इज इक्वल टू 27। और तीनों टर्म में मैंने क्या किया? इसमें प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? यहाँ पे सम बोला है इसलिए। ओके राइट, चलो आप सॉल्व करेंगे। तो कितना ए हो गया? 1a 2a 3a, ये माइनस डी प्लस डी गेट कैंसल, तो 3a इज इक्वल टू 27। तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 27 डिवाइड बाय 3। कितने हुए स्टूडेंट? 3 9 27। ओके, अब आओ फ्रॉम सेकंड कंडीशन। फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? यहाँ से खत्म करो। एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? उसी का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड सुनो, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब उसी का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई और उसका जैसा फंक्शन। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ओके स्टूडेंट, तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट? कि उसका प्रोडक्ट 504 दिया है, और सेम ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका दिया है आपको 2 हिस्से, ब्रैकेट डाल दो, इसका दिया है 504। चलो अब क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। चलो सबसे मल्टीप्लाई है, उससे अच्छा अब आप अच्छे से देखोगे तो भाई ये ए माइनस डी और ये ए प्लस डी इंटू में है, तो हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते। क्या फॉर्मूला बोलता है? कि ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसा ही है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लोग क्या कर लेंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए माइनस डी ए प्लस डी, इसका ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके, और मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 504। कहाँ से आया तो आपको बताना है स्टूडेंट कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रीजन बताना होगा। ठीक है, तो हमने रीजन बता दिया। चलो अब सॉल्व करेंगे। अब ए से पूरा मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस ए इंटू डी क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अभी डी की वैल्यू मिली कि नहीं? अब ए का जो आपका ए का जो वैल्यू पता है स्टूडेंट, वो क्या करोगे? वो वैल्यू पुट कर दोगे आप इसमें। चलो तो ए की वैल्यू यहाँ से लाइक पुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, क्या है? ए क्यूब यहाँ देखो, ए क्यूब मतलब 9 का क्यूब हो जाएगा।
9 का क्यूब माइनस 9 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। चलिए तो अब 9 का क्यूब क्या होता है मालूम है स्टूडेंट? 9 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट? 729 कितना होगा? 729 81 729 हुआ, ये 729 हो गया माइनस 9 टी स्क्वायर इक्वल टू 504। चलो ये प्लस हमारा क्या माइनस 9 टी स्क्वायर वैसे वैसे बच जाएगा 504 प्लस का जाके माइनस 729। ओके चलो माइनस का 729 माइनस 504, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 2 में से 0 2 ही बचेगा और 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा। राइट हो गया? हाँ राइट। चलो ठीक है, तो 225 कितना आंसर है? 225। तो माइनस 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 225। तो ये माइनस दो जगह तो क्या गेट कैंसर। अब हमें डी स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तो ये जाके क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक, अब स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब हमें डी की वैल्यू चाहिए। तो जो स्क्वायर बना क्या होगा, स्क्वायर उठ जाएगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 225 इज इक्वल टू 9। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 25 किसका स्क्वायर? 15 का। ओके राइट, 15 का है और 9 किसका? 3 का। चलो अब ये दोनों किस बनाते हैं? अब जब भी हम लोग रूट से निकालते हैं आंसर कितना आएगा? प्लस और माइनस में याद रखना। तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 3 5 15 राइट। ओके तो प्लस माइनस 5 मिला। ओके स्टूडेंट, तो डी की वैल्यू मिल रही है और हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा अच्छे से और बैठ के सॉल्व करो। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ और मुझे ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। तो मुझे ए की वैल्यू मिली 9 और डी की वैल्यू प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 क्यों? आपने स्क्वायर रूट यूज किया आपने, ठीक है। जब भी स्क्वायर से निकालोगे तो प्लस माइनस में दोगे। चलो तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू 9 मिल गई हम लोग को, ए की वैल्यू है। चलो तो निकाल देता हूँ पहला हम लोग क्या करेंगे, वैन जब ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू प्लस 5, ठीक है, 2 बार डी की वैल्यू लेना पड़ेगा। पुट कर दो ए माइनस डी, ए की वैल्यू 9 माइनस डी की वैल्यू 5, तो 9 में 4, फिर एक ए क्या है 9, तो 9 देगा, और तीसरा क्या है ए प्लस डी, मतलब 9 प्लस 4 13, ये आ गया पहले का आंसर। अब दूसरा, जब एक वैन ए इज इक्वल टू 9 बट डी इज इक्वल टू माइनस 5, तो ए माइनस डी क्या हो जाएगा, इक्वल 9 माइनस माइनस प्लस 5 14, ए तो 9 ही रहेगा और ए प्लस डी मतलब ए की वैल्यू 9 माइन प्लस, लेकिन माइनस 5 है तो प्लस माइनस माइनस, राइट स्टूडेंट। तो 9 में 5 है 4, राइट। तो 2 मिलेगा आपको आंसर। अब आंसर ऐसा लिखना आपको, आंसर ऐसा अच्छे से लिखना, फोकस, ओके, फोकस क्लियर है, फोकस, ओके। आंसर क्या आएगा आपका ऐसा कि द 3 consecutive term, द 3 consecutive term is, 2 बार, एक पहला क्या था 4 9 13 4 9 13 और सॉरी 9 14 माय डियर 14 नॉट, नहीं 9 4 थे आपके यहाँ, यहाँ पे हमने रॉन्ग किया अभी, एक मिनट, नो डी की वैल्यू 5 14 ओके। चलिए तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे 49 4, ये आपका फाइनल। ओके सर, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8 लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 7 से सिमिलर है, सेम वैसे ही है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 आया तो क्वेश्चन नंबर 8 इजीली आ जाएगा। चलो क्या हो रहा है, फाइंड द 4, वहां पे 3 था, यहाँ 4 consecutive term is an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 consecutive term याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में देता है, एज्यूम कर लो ये देता है, और कभी कभी नहीं देता है, तो आपका काम है स्टूडेंट आपको याद करना है चारों को, 4 consecutive, 3 consecutive और 4 consecutive दोनों आपको याद कर लेना है। फिलहाल टेस्ट में दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ, let the
4 consecutive terms in AP आर क्या है भाई, चलो देखते हैं। तो क्या है आर, ए माइनस डी पहला, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, पता कि नया ऐड हुआ है ए प्लस 2D। क्वेश्चन एकदम इजी, आराम से करना। पहले कंडीशन बताए, पहला कंडीशन क्या बोला, ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान। फाइंड द फोर कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज एन एपी हूज सम, सम मतलब हूज सम, पूरे का सम कितना 12, मतलब जो भी आपका टर्म फर्स्ट वन टर्म है उसके पूरे का सम कितना है 12 है, तो मतलब पूरे को प्लस करना है। चलो करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फ्रॉम क्या बोल रहा है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ए प्लस 2D इज इक्वल टू कितना भैया 2 है। ये देखिए आप कितना ये जोड़िए, A1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 है। ये माइनस डी प्लस डी कट क्या बच गया 2D बच गया, तो प्लस 2D इज इक्वल टू 2 है, राइट है ना। 4A है और 2D बचा, तो ये आपका इक्वेशन 1 से फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। चलो आ जाओ, फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, मतलब सम प्लस ही करना किसका, थर्ड टर्म का और चौथे टर्म का। थर्ड टर्म देखो, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, तीसरे टर्म को चौथे को दोनों प्लस करके उसका वैल्यू 14, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D, उसका वैल्यू दिया आपको 14, तो ए 2A हो जाएगा और डी 3D हो गया, इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 2 हमें तो ए और डी को चाहिए, डी का वैल्यू मिला नहीं मिला है स्टूडेंट, तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे और आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ये 4A है तो हमें इसको भी 4A बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम नहीं तो हम लोग उसको काट नहीं सकते, इसलिए हमें इसे 4A बनाना पड़ेगा। इसको 4A बनाने के लिए हमको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आता होगा, नहीं आता है तो मेरा क्या नाम है लेसन नंबर उनका वीडियो जाकर देखो, अच्छे समझिएगा आप लोग को, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, तो 2 to the 4A 6D और 14 28, ये इक्वेशन 3, इसको भूल जाओ। अब ये दोनों इक्वेशन याद रखो। तो अब इन दोनों इक्वेशन में 4A 4A साथ में अब क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व अब कर लेंगे हम लोग माइनस सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं मिटाया जा रहा ऊपर वाला, ओके हाँ ऊपर वाला मिटा रहा। तो आपने नहीं लिया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन कोई काम नहीं है। जब
ओके तो स्टूडेंट ये दोनों को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3। तो 1 क्या है 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और नीचे क्या है 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 28। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसको मिटा था तो काम नहीं मेरे पास, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कीजिए सिंबल चेंज सबट्रैक्ट, इसलिए ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, तो ये कट 0 और ये 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 4 बचा, सिंपल माइनस बड़ा इसलिए -4d। ओके चलिए तो 28 में टुडे कितना बचेगा 28 चले गया तो ओके यहाँ पे आपका 8 और 8 सो 16, तो -16, तो -1 गेट कैंसल, तो 4d की वैल्यू 16 है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड कर लीजिए 16 डिवाइड बाई 4, तो d की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 4। चलो d की वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गई। अब हमें एक ही चाहिए, तो कोई भी दोनों इक्वेशन पुट कर दो आपको क्या मिल जाएगा एक की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो पुट ओके यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, चलो नीचे कर लेते हैं, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, आपने जो प्रीवियस में निकाला इक्वेशन ये है बोला, तो 4a प्लस 2d, अब d की जगह 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 12, तो 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो 4a 2 8 प्लस 8 का -8, तो 4a इज इक्वल टू 4, तो ये क्या वैल्यू 4 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ये आपको मिल गया। तो a और d की वैल्यू मिल गई, अब चारों टर्म निकाल लेंगे। चलो पहला टर्म क्या था स्टूडेंट, आप पुट करो, जब a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है, पहला टर्म क्या था a माइनस d, राइट, a की वैल्यू 1 d की वैल्यू 4, तो माइनस a माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका -3, उसके बाद a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1, उसके बाद a प्लस d, तो 1 प्लस 4 5, फिर a प्लस 2d, तो 1 प्लस और 2d, 2 इंटू 4 8 8 9, तो ये आपका 4 हो जाएगा -3 1 5 9। तो इससे वैसे लिखोगे कि ऐसा पूरा लिखना है कि 4 कॉन्सेक्यूटिव इज ऐसे कोई आंसर द 4 consecutive term is क्या आया -3 1 5 9, ये आपका फाइनल है। ओके फिर चलो क्वेश्चन नंबर आप 9 पाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सुनकर हम लोग स्टूडेंट को क्या दिया, इफ यदि इफ द 9 टर्म ऑफ एन एपी 0, 9 टर्म जब 0 है तब सॉल्व करो 29 टर्म इफ विद द 9 टर्म। देखो गिवन क्या दिया और प्रूफ क्या करना है, हो जाए तो आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया 9 टर्म 0, मतलब T9 की वैल्यू दी है 0। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ये देखो यहाँ पे प्रूफ दैट 29 टर्म मतलब T29 इज मतलब इज टू मतलब डबल, तो 2 किसका 90 टर्म का, तो T90, ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों ये आपको इक्वल टू प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम लोग क्या करना क्या है जो टर्म दिया अपने सबका टर्म निकाल लेना है और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना, सवाल करना जब दोनों का वैल्यू इक्वल आया सेम आया तो ये आप प्रूफ कर लोगे, ठीक है, वही करना क्योंकि आपको चारा है नहीं। तो पहले T9 का निकालते हैं फॉर्मूला इसमें से, तो सब T9 फॉर्मूला Tn इक्वल सबका पहले Tn का फॉर्मूला करेंगे सब में जितना भी आपको दिया, इसको इक्वेशन जो प्रूफ करना है उसको इक्वेशन 1 मान लो। T29 इज इक्वल टू 2T19, ये इक्वेशन 1 जो प्रूफ करना फ्रॉम कंडीशन। ओके चलो तो Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn पहला T9 T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो T9 के लिए 0 और ये a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट। चलो सेम अब T29 का निकालते हैं, तो T29 a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो T29 क्या आ जाएगा T99 इक्वल्स टू a प्लस 28d, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब T19 निकालते हैं, तो T19 का a प्लस 19 माइनस
1 इंटू डी, तो आ जाएगा ए प्लस 390 ए प्लस 18 इंटू डी, ये इक्वेशन 4। चलो अब क्या करोगे, ये जो आपने निकाला है ये दोनों, इसको पुट कर दो क्या नाम है 1 में, तो 1 3 एंड 4, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4 पुट करो वैल्यू, तो T29 का वैल्यू क्या आया, ए प्लस, चलो यहाँ पे करते हैं ए प्लस T90 का वैल्यू ए प्लस कितना T29 ए प्लस 28 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई टू, अब T19 का क्या है ए प्लस 18 डी। चलो सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपको सेम ए प्लस 28 डी मल्टीप्लाई करें 2 हो गया और प्लस 36 डी मल्टीप्लाई 2 से गया, ठीक है। अब एक साथ सबको लेकर आ जाओ, ओके श्योर, एक साथ लाओ, तो ए इसका प्लस तो -2a प्लस 28 डी, तो ये -36 डी हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, तो ए में से 2a गया, 1a में से 2a गया तो कितना बचेगा -a में सिंबल 2 का बड़ा है, 2 बड़ा तो सिंबल लेना पड़ेगा, और प्लस में -28 में से 36 दे दो 8 बचेगा, सिंबल माइनस -8d इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस दो में कॉमन, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, और a प्लस 8d का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के क्या निकाला, देखो 0 निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 0 तो 0 तो LHS इक्वल है, LHS आर इक्वल, तो आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये 0 कहाँ था तो बताना फ्रॉम 2, ओके श्योर, तो आपको आंसर करना है। तो हम लोगों ने 3.3 भी ख़त्म कर दिया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.4 का वीडियो डाल देंगे, जल्दी डाल देंगे, तो आप हमें सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।